हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने पिछली बार लॉकडाउन में पढ़ाई करके, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करके मैंने 15.75 स्कोर किया फिजिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पूरा फिजिक्स पे ही बात करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को, मैं जो भी बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप उसको फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली इस बार आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। दोस्तों, ज़्यादातर 90% स्टूडेंट का डाउट जो रहता है वो फिजिक्स में रहता है। अगर वो फेल होते हैं तो वो फिजिक्स की वजह से होते हैं। 2 सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में स्ट्रेटजी की कमी होने की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज के वजह से जो है वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको स्टार्ट करने वाले हैं कि मैंने कैसे पिछले बार फिजिक्स में जो है फेल होके उसके बाद मैं बहुत अच्छा स्कोर किया। तो इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहना। दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं 2019 में जो है 12th किया था और बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं आए थे। तो उसके बाद जो मैं 2019 में जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं चले गया पटना। मैं सीबीएसई मीडियम से हूँ। मैंने 6 से लेके और मतलब कि मैंने शुरू से ही सीबीएसई मीडियम में ही पढ़ा है और मैंने 12th भी सीबीएसई मीडियम से किया था। तो मैंने जैसे ही मतलब अपना 12th क्लियर हुआ, 12th क्लियर होने के बाद मैं चला गया पटना। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा जो है नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीचर थे सारे लगभग हिंदी में पढ़ाते थे और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इंग्लिश में समझने में और जो है लिखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। हिंदी में मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आप इस प्रॉब्लम को झेल रहे होंगे और मैं खुद झेला हूँ। तो जब मेरा 2019 में जो पहला एग्ज़ाम था वो सबसे पहले नेवी का था। नेवी का एग्ज़ाम मेरा 18 सितंबर को जो है कोलकाता में था। तो मैं नेवी का एग्ज़ाम जब देने के लिए गया था कोलकाता, तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा जो है प्रिपरेशन नहीं था और मैंने कोचिंग भले किया था, लेकिन बहुत पता नहीं था उस समय में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो है नेवी का एग्ज़ाम नहीं निकला 2019 में। ठीक है, उसके बाद फिर 2019 में ही सितंबर में ही 24 सितंबर को मेरा जो है एयरफोर्स का एग्ज़ाम था। ठीक है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम था 24 सितंबर को और 18 सितंबर को मेरा नेवी का एग्ज़ाम था और 21 सितंबर को मेरे को टाइफाइड हो गया और बहुत भयानक वाला टाइफाइड हुआ था मेरे को। ठीक है, उसके बाद मैं उसी कंडीशन में जो है मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया, लेकिन मेरा जो है फिजिक्स में मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ था और बहुत कम मार्क्स थे। आप बोल सकते हैं कि लगभग जो है मेरा याद भी नहीं है मेरे को ठीक से, लेकिन 6 to 7 मार्क्स आया था फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद मैं सोचा कि यहाँ पे रहने से नहीं होगा। उसके बाद मैंने पटना छोड़ दिया। मैं सोचा कि सेल्फ स्टडी करूँगा और जो भी है मेरे को एक आइडिया लग चुका था कि हाँ, इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो अगले बार हम एग्ज़ाम में बेटर कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो ठीक मैंने वही स्ट्रेटजी को अपनाया। उसके बाद मैंने जो है पटना छोड़ के मैं आ गया घर में और उसके बाद मैं घर से ही जो है ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे को सबसे पहले पता नहीं था कि कौन सा टीचर से पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो है पता किया कि कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा। तो मेरे को पता चला कि एक आरएस सर है जो कि जिनका कि शुरू से लेके अंत तक, जीरो से लेके शून्य से लेके शिखर तक वो पढ़ाए हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक वो पूरा पढ़ाए हैं। तो ठीक मैंने उसी तरह से जो है पढ़ना स्टार्ट किया और 2 तरह के मैंने कॉपी खरीदा, एक 11th के लिए और एक 12th के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है मेरा 12th का कॉपी और ये है 11th का कॉपी। तो मैंने लगभग 1.5 महीने में ही पूरा नोट्स बना लिया और पूरा नोट्स को कंप्लीट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको कि मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसके हर एक चैप्टर के लास्ट में 2 पेज छोड़ देना, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ अगर छूटा होगा तो आप वहाँ पे उसको लिख सकते हैं। तो मैंने यही जो है स्ट्रेटजी अपनाया हुआ था और मेरा ये खुद का स्ट्रेटजी था, ये किसी से चोरी किया हुआ नहीं था, किसी का सजेशन दिया हुआ नहीं था। लेकिन मैं भी दूसरे से पूछा करता था कि मैं फिजिक्स में कैसे स्कोर करूं, मैं जो 6 मार्क्स से मैं कैसे मैं आगे बढ़ूं और बहुत अच्छा स्कोर करूं। तो यही मेरा जो है हर कोई से मैं पूछा करता था। तो मेरे को फिर एक भाई ने बताया कि जब मैंने नोट्स बना लिया कि अब जो है तुमको जो है शुरू से लेके अंत तक तुमको पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे को सजेस्ट किया एक लड़के ने,
वो मेरा ही दोस्त था, मेरे साथ ही पढ़ता था, वो अभी नेवी में हो गया उसका, तो वो इस साल ही नेवी में ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को बताया कि लूसेंट का फिजिक्स लेने के लिए, तो मैंने लूसेंट का फिजिक्स तुरंत जो है ऑर्डर कर दिया और मैंने लूसेंट का फिजिक्स ले लिया। उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम ये आया कि मेरे को हिंदी में समझ नहीं आता था कि मैं कैसे इसको इंग्लिश में पढ़ूं और कैसे मैं इसको समझूं। तो बहुत मेरे को शुरू में प्रॉब्लम होता था। मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में आपको बताया भी है कि मेरे को एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का हिंदी तक नहीं पता था, ठीक है। तो जब भी कोई बोलता था त्वरण, वेग, उसके बाद संवेग, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। लेकिन फिर भी जो इसके जो साइड में जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो मैंने उससे काम चलाया। जो साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है, मैंने उससे काम चलाया, और उससे भी अगर नहीं होता था तो मैं मोबाइल के गूगल ट्रांसलेटर में उसको कन्वर्ट करता था, उसके बाद देखता था। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये वाला बुक है, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि मैंने इसको नहीं पढ़ा है, और ऐसा कोई भी मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बचा है हमसे। तो और आपको एक बात बताएं कि जब आप इस बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें कुछ दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, तो उस क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है, जिसका आंसर 2 से 3 स्टेप में आ जाए, आपको वही क्वेश्चन करना है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। अगर आप हर एक क्वेश्चन को चाहोगे कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ही, तो ये आपसे पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम लेवल का नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन जो है छोड़ना है। ये आपका तभी होगा जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इस वाला एग्ज़ाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो जब आप पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तभी आपको ये आइडिया होगा। अगर आप चाहोगे कि आप इस वीडियो को देख के आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो दोस्तों नहीं होने वाला है ऐसा। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका स्कोर नहीं होने वाला है। आप क्लियर कर लो पहले ही, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जाता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत जो है तगड़ा वाला रहता है। तो जब तक आपका डीपली कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप यहाँ से ही श्योर कर लो। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि आपको नोट्स बना के आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चाहे वो कोई भी बुक हो, लूसेंट हो, अरिहंत हो, एसके हो, जो भी बुक आपको अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लूसेंट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसमें किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया गया है, और इससे आपका टू द पॉइंट आपको जो एयरफोर्स में पूछा जाता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं आपको हिंदी मीडियम का बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि बुक अच्छा है, तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो रहा मेरा उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट करने का। अब मैं आता हूँ कि आप ऑनलाइन में किस टीचर को फॉलो करो। तो मैं जो फॉलो किया था, मैं सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आर एस सर को फॉलो किया। उसके बाद मैं आर एस सर को फॉलो नहीं किया था कम्प्लीटली। मैंने आर एस सर का वीडियो कभी नहीं देखा कि हाँ ये वाला हर एक रेगुलर जो वीडियो आ रहा है मैं उसको देखूंगा ही, क्योंकि दोस्तों हर एक पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक टीचर का वीडियो जो भी डेली आ रहा है उसको देख पाओ, क्योंकि आपको इंग्लिश को भी टाइम देना है और आपको मैथ्स को भी टाइम देना है। तो इसीलिए आपको किसी भी टीचर का आप रेगुलर वीडियो नहीं देख सकते हैं, ये आप श्योर कर लो। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टीचर होगा जो ऑनलाइन में पढ़ाए वो आपका डेली एक ही क्लास लेके आए। अगर एक क्लास लेके आए तो आप कर लोगे, लेकिन अगर 2-4 क्लास हो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का 2-2 घंटा का, 1.5 घंटा का, 1 घंटा का, तो पॉसिबल नहीं है कि आप डेली जो है क्लियर कर सको। तो मैं उसके बाद जो है आर एस सर का कोई भी क्लास नहीं करता था। मैं कभी कभी वीक में, कभी कभी सप्ते में या 10 दिन पे 1-2 दिन जो है मैं 8 बजे वाला क्लास कर लेता था जो अनअकैडमी पे लगता था, तो इतना करता था। उसके बाद जो मैंने टीचर को फॉलो किया था वो था तिवारी सर फिजिक्स कानपुर वाले। तो मैंने उनको फॉलो किया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरह से समझाते थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते थे। और अभी भी उनका क्लास रात में आता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में, तो आप उसको उनका क्लास को ज़रूर देखें अगर हो सके तो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको अगर फॉलो करना है फिजिक्स के लिए किसी भी टीचर को, तो आप तिवारी सर को फॉलो करो, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होगा। तो आप बोल सकते हैं कि मैं जो प्रैक्टिस किया था मैं तिवारी सर से किया था। तो ये तो हो गया मेरा पूरा एकदम लगभग जो है मैंने 400 से लेके 500 क्वेश्चन का नोट्स बनाया हुआ है तिवारी सर का। और वो हर एक क्वेश्चन में जो है 2-3 और बात बताते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं जो भी चीज़ मेरे को नहीं आता था मैं एक कॉपी में नोट्स बना लेता था, और अपने जो है अपने ही लैंग्वेज में, समझो तो आप आसानी से जो समझ पाए आप उसमें नोट्स बना लें। क्योंकि आप अपना नोट्स किसी को देने नहीं जा रहे हैं, किसी को पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, आपको खुद पढ़ना है।
तो इसीलिए जो आपका जो खुद से समझा हुआ नोट्स, आप जो समझ में आ रहा है, जो भी आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, आप उसको खुद से लिख के अपना नोट्स बना लो, वही आपका बेस्ट नोट्स होगा। बाकी अगर आप हमको बोलोगे कि इसका जो है आप नोट्स का फ़ोटो भेज देना, तो ये हमसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स है और आप किसी का भी अगर PDF लेके चाहोगे कि हम पढ़ लेंगे, तो ये आपसे पॉसिबल नहीं होने वाला है जब तक आप खुद उस पर मेहनत नहीं करोगे। तो उसके बाद ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट का। उसके बाद प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया कि मैंने किससे पढ़ा था, और मैं आपको बता दिया कि रेगुलर वीडियो नहीं देखता था मैं। जो तिवारी सर का वीडियो कभी भी ऑनलाइन नहीं देखा हूँ, मैंने ऑफलाइन हमेशा वीडियो देखा है, और उसको 1.5 के स्पीड में देखता था ताकि वो जल्दी कवर हो सके, क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्लास होता था। ठीक है, लगभग जो है 1.5 घंटा का सारा क्लास होता था, तो मैं उसके जो है 1.5 के स्पीड में देख लेता था, और उसका जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, सिर्फ आपको उसी क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको आप स्किप करके आप उसका जो है उसको स्किप करो, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो नया लग रहा है, उसको आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम से आपको 15 दिन पहले ये चीज़ नहीं करना है, नए चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस हो गया। अब है कि आपका स्पीड के लिए आप क्या करें। तो दोस्तों, स्पीड के लिए बहुत जो है आपके एग्ज़ाम में स्पीड मायने रखता है। जब तक आप बहुत अच्छे स्पीड अगर आपका मेंटेन नहीं होगा, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ के लिए आपको स्पीड चाहिए, और एग्ज़ाम में ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं कि आपका उसमें ज़्यादा टाइम लगे, और वो आपका पहला 1 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में ही ऐसा किया जाता है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन डाला जाता है, ताकि वहाँ पे आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर दें, और लास्ट वाले क्वेश्चन को इसीलिए ईजी रखा जाता है। तो आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि आप कौन से क्वेश्चन को करेंगे और कौन से क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो आपको ये सबसे पहले समझना है। उसके बाद है कि आप स्पीड के लिए क्या करो। तो स्पीड के लिए आपको टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना है। मैं 2 साल से ही टेक्स्ट बुक ही ज्वाइन, मतलब कि टेक्स्ट बुक ही लगा रहा हूँ। मैंने 2 बार जो है मतलब कि लिया हुआ है। एक बार 1 साल का लिया था तो वो ख़त्म हो गया, और अभी दूसरे साल का लिया हूँ। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक का। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट बुक ले लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा है, और आप जाके मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे टेक्स्ट बुक का लिंक है, वहाँ से आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है कुछ वहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेक्स्ट बुक परचेज कर लेना। और टेक्स्ट बुक में जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मतलब कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको उसका रिव्यू करना है, और साथ ही साथ आपको उसको नोट्स बनाना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसको समझना है कि उसके नीचे में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, और आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। अभी लॉकडाउन में बहुत बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार का सिचुएशन ऐसा था, और बहुत ज़्यादा लड़के ऐसे भी थे जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। तो इसीलिए कट ऑफ जो है बहुत हाई गया था, आपको भी पता है। तो अगर आपको भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको ये 3 चीज़ करना पड़ेगा। एक, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर अभी तक नहीं किए हो तो अभी टाइम है, आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, मे भी चांस है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप तिवारी सर से कर सकते हो, RS सर से कर सकते हो। ये मत बोलना कि मैं RS सर को ख़राब बता रहा हूँ, आप चाहो तो RS सर से भी कर सकते हो। उसके बाद है कि आपका तीसरा जो है आपका टाइम पे आपका मतलब कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ये 3 चीज़ को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि कोई भी आपको बता दे और आप सुन के ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ये आपका एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से मैंने भी किया था, और ये सब कुछ किया, और उसके बाद फाइनली जो है बहुत अच्छा जो है आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स में स्कोर किया। मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें कि 16 क्वेश्चन मेरे सही थे और 1 क्वेश्चन गलती हुआ था। तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है, और एक्यूरेसी आपका तभी बनेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करना। और मैथ पे भी मैं ऐसा ही वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैथ में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ था। तो मैं आपको मैथ में भी डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि आपको मैथ में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और आप मेरा स्कोर जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा अपना स्कोर, और आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप टेक्स्ट बुक परचेज कर लेना, उसके बाद जितना हो सके प्रैक्टिस करो, टाइम को वेस्ट मत करो, डेफिनेटली रिजल्ट हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।